नमस्कार। 22 के महासमर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी और 22 के महासमर में हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रयागराज में यूपी की आधी आबादी के लिए मोदी और योगी सरकार ने खोला है योजनाओं का पिटारा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। मैं बताऊंगा कि कैसे यूपी में विकास यात्रा के जरिए अखिलेश भर रहे हैं चुनाव की हुंकार। और मैं बताऊंगा कि कैसे एक फोटो के वायरल होते ही एसपी और कांग्रेस में शुरू हुई बहस, और साथ ही बताएंगे कि दिल्ली में क्या करने आए हैं उत्तराखंड में आप प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल। लेकिन बात सबसे पहले प्रयागराज में पीएम के कार्यक्रम की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को प्रयागराज में आयोजित मातृ शक्ति के महाकुंभ में हिस्सा लेना पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी ने लाखों महिलाओं को पुष्टाहार प्लांट सुमंगला योजना के तहत डीबीटी लाभ और दूसरी कई सौगात दी और महिलाओं को बताया कि अब योगी राज में यूपी सुरक्षित है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज के दौरे पर थे, जहां प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को हजारों करोड़ रुपए की सौगात दी, जिसमें बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट सखी, सीएम कन्या सुमंगला योजना की लाभार्थी शामिल थीं। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब स्वामित्व में महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया जा रहा है। इस समय जो एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से हर गांव में, जिस गांव में जमीन पर अगर किसी गरीब का मकान टूट जाता था और दूसरी बार उसे मकान बनाने के लिए कार्रवाई करनी होती थी तो दबंगों के द्वारा मकान नहीं बनाने दिया जाता था, आज प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से हर गरीब को उसका अधिकार तो दिया ही जा रहा है, लेकिन उनमें से अधिकांश मकानों के कब्जे, जमीन के कब्जे भी महिलाओं के नाम पर या संयुक्त खातेदार के नाम पर प्रदान किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में आए प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण सिर्फ बात नहीं कार्यक्रम के तहत 2.5 लाख महिलाओं से परेड ग्राउंड में संवाद भी किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने बैंक सखियों के कामकाज का जिक्र भी किया, जिन पर करोड़ों के लेन देन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बैंक सखी बैंक को गांव तक लेकर आ गई है, और जो लोग सोच रहे होंगे कि ये तो छोटा सा काम है, उन्हें मैं ये भी बताना चाहता हूं कि बैंक सखियों का काम कितना बड़ा है। यूपी सरकार ने इन बैंक सखियों के ऊपर ऐसे करीब 75,000 करोड़ के लेन देन की जिम्मेदारी सौंपी है। 75,000 करोड़ रुपए का कारोबार ये गांव में रहने वाली मेरी बहनें, मेरी बेटियां कर रही है। मातृशक्ति के इस महाकुंभ में महिलाएं भारी तादाद में शामिल थीं। मंच से भी महिलाओं के लिए तमाम घोषणाएं हो रही थीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में सरकार ने शादी के लिए महिलाओं की न्यूनतम उम्र को बढ़ाकर 18 से 21 साल किया है, लेकिन इसमें भी कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। पहले बेटों के लिए शादी की उम्र कानूनन 21 साल थी, लेकिन बेटियों के लिए ये उम्र 18 साल की ही थी। बेटियों भी चाहती थी कि उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, आगे पढ़ने के लिए समय मिले, बराबर अवसर मिले, इसलिए बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। देश ये फैसला बेटियों के लिए कर रहा है, लेकिन किसको इससे तकलीफ हो रही है ये सब देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यूपी में पिछली सरकार की याद दिलाते हुए महिलाओं से कहा कि पहले आप लोगों का सड़कों पर निकलना मुश्किल हो जाता था, लेकिन अब योगी जी ने गुंडे बदमाशों को उनकी सही जगह पहुंचा दिया है। भाई और बहनों, 5 साल पहले यूपी की सड़कों पर माफिया राज था। यूपी की सत्ता में
गुंडों की हनक हुआ करती थी। इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी कौन था? मेरी यूपी की बहन बेटियां थी। उन्हें सड़क पर निकलना मुश्किल हुआ करता था, स्कूल कॉलेज जाना मुश्किल होता था। आप कुछ कह नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, क्योंकि थाने गई तो अपराधी बलात्कारी की सिफारिश में किसी को फोन आ जाता था। योगी जी ने इन गुंडों को उनकी सही जगह पहुंचाया है। केंद्र और प्रदेश सरकार का ये आयोजन महिलाओं को सशक्त करने के लिए तो है ही, लेकिन बीजेपी ने इसके जरिए प्रियंका गांधी के कार्यक्रम लड़की हूं लड़ सकती हूं का माकूल जवाब देने की कोशिश की है। महिलाओं को समझाया है कि प्रदेश में अब कानून का राज है, महिलाएं सुरक्षित हैं और उनके अधिकार भी। टीम न्यूज स्टेट। एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का विजय रथ मंगलवार को एसपी के गढ़ मैनपुरी पहुंचा और मैनपुरी से अपने पिता के रिश्ते को अखिलेश ने याद किया। अखिलेश यादव ने मैनपुर की जनता और किसानों से अपील की कि 2022 में एक बार फिर बदलाव लाएं और एसपी की सरकार बनवाएं। मंगलवार को एसपी के विजय रथ पर सवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी पहुंचे। अखिलेश के सामने भारी भीड़ थी। अखिलेश ने पहले किसानों, महिलाओं और युवाओं को धन्यवाद दिया, अपने पिता और नेताजी मुलायम सिंह यादव के क्षेत्र का वास्ता दिया और अपना मकसद भी बता दिया कि जनता अब बदलाव चाहती है। आज फिर जब हम लोग चुनाव में जा रहे हैं तो आपसे हम अपील करने आए हैं और आपसे सहयोग मांगने आए हैं कि इस भारतीय जनता पार्टी जिसने जनता को परेशानी दी है, जनता के सामने दिक्कतें पैदा की हैं, इनके हर फैसले ने किल्लत पैदा की है, आम लोगों को जिल्लत का सामना करना पड़ा है। ऐसी सरकार को हटाने के लिए मैं आपसे अपील करने आया हूं। बताओ, ऐसी सरकार को हटाने का काम करोगे क्या नहीं करोगे? अखिलेश यादव ने याद दिलाया कि जब भी बदलाव की बात हुई है, मैनपुरी ने हमेशा योगदान दिया है। 2022 में भी बदलाव तय है। अखिलेश ने किसानों की समस्याओं को बयान करते हुए उनसे भी परिवर्तन की अपील की। हमारे देश की अर्थव्यवस्था को किसी ने बचाया तो हमारे किसानों ने बचाया है। इसलिए हम अपने किसान भाइयों कह के जा रहे हैं, ये समाजवादी सरकार बनेगी तो सबसे प्राथमिकता पे अगर किसी की मदद की जाएगी तो हमारे किसानों की और गांव में रहने वाले लोगों की और हमारे गरीबों की। एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वादा किया कि सत्ता में आने के बाद नौजवानों को नौकरी दिलाने का काम करेंगे। शिक्षकों की पुरानी पेंशन जिसे बीजेपी ने छीना है, उस पेंशन को केवल एसपी की सरकार ही वापस दिला सकती है। अखिलेश की विजय यात्रा को प्रदेश के कई जिलों में भारी समर्थन मिल रहा है। टीम न्यूज स्टेट। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरे कर्नल अजय कोठियाल मंगलवार को दिल्ली के स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक के दौरे पर थे। दरअसल कोठियाल ने वादा किया है कि वो जीतने पर उत्तराखंड में दिल्ली की तर्ज पर सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की तस्वीर बदलेंगे। मंगलवार को उत्तराखंड में आपकी ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार कर्नल अजय कोठियाल दिल्ली दौरे पर थे। कोठियाल ने विनोदनगर स्थित राजकीय सर्वोदय कन्या बाल विद्यालय का दौरा किया। सरकारी स्कूलों को कैसे संचालित किया जाता है, इसके बारे में टीचरों से जानकारी ली। सर, दिल्ली गवर्नमेंट ने एक बहुत बढ़िया मिशन बुनियाद प्लान हमने चला रखी है यहाँ पर। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो ऐसे बच्चे हैं जो मेन स्ट्रीम से छूट गए हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो पढ़ाई में कोई कमजोर रह जाते हैं, तो उन बच्चों को मिशन बुनियाद के तहत हम आइडेंटिफाई करते हैं और चलते चलते करते हैं। आगे भी देखते हैं, प्रैक्टिकली भी देखा जाए तो। कोठियाल क्लास में भी गए और बच्चों से बातचीत कर उनके ज्ञान का इस तरह का। वहाँ के बच्चे भी ना बहुत इंटरप्राइजिंग है। अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीजें शायद एक्सपोजर नहीं है और इसीलिए मेरे को लगा मैं यहाँ आके देखूंगा तो
उनके अंदर भी बड़ी इच्छा होती है कि हम ना नेशन बिल्डिंग में कैसे अपना रोल प्ले करें, कैसे अच्छी टीचर बने, फौज में जाएं, कैसे अच्छे डॉक्टर बने। बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंटरेस्ट, हम लोग जब सरकार में चले जाते हैं, इंटरेस्ट नहीं लेते तो तब प्रॉब्लम होती है। तो अब ये लेके जाऊंगा, जरूर उन बच्चों को भी अच्छा लगेगा। इससे पहले सोमवार को देहरादून में पत्रकारों से रूबरू हुए कर्नल कोठियाल पत्रकारों और बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को अपने साथ दिल्ली चलकर स्कूलों और मोहल्ला क्लिनिक का दौरा करने का न्योता दे चुके थे। 21 तारीख को मैं दिल्ली जा रहा हूँ। मैं आमंत्रित करता हूँ बीजेपी और कांग्रेस, इन सब के जो समझदार लोग हैं, इनके जो मिनिस्टर्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबल समझते हैं अपने को, कि मेरे साथ आइए। मैं जा रहा हूं वहां पे कुछ और लोगों के साथ में डिस्कस करने और देखने और सीखने कैसे अच्छे स्कूल चलते हैं। उन स्कूलों में जाकर के, वहां पे जाकर के किस तरीके से वहां फंक्शनिंग हो रही है। मैं जा रहा हूं मोहल्ला क्लिनिक में, दिल्ली में जो चल रही हैं। मैं जा रहा हूं वहां के हॉस्पिटलों में कि किस प्रकार से वहां पे फ्री और अच्छे प्रकार की हाई क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ की जो स्कीम्स हैं वो इंप्लीमेंट हो रही हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, बीजेपी कांग्रेस को, आइए मेरे साथ चलिए, और मैं आपको वहां पे लेके जाकर के दिखाना चाहता हूं कि खाली हम फ्री बोल नहीं रहे हैं, हम पिछले 5 साल से यहाँ पे अमल करके दिखा चुके हैं, जो कि उत्तराखंड में लेकर के आएंगे। कोठियाल का मकसद उत्तराखंड की जनता को विश्वास दिलाना है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो वो भी दिल्ली मॉडल की तर्ज पर उत्तराखंड में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव करेंगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाने के बाद कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, मोहल्ला क्लिनिक, फ्लाईओवर के निर्माण में एक मॉडल तैयार किया है जिसे उत्तराखंड में अपनाया जाएगा। बिजनेस ब्लास्टर्स में जो उनको विजन दिया जा रहा है, अपनी सोच से करो, यह है 3000 रुपये सीड मनी। अब तुम सोचो कि तुम्हारे अगर एक बिजनेसमैन हो, बिजनेस पर्सन हो, तो क्या करोगे। फिर एक लड़की गई फैक्ट्री में और वहाँ जाकर के उसने चॉकलेट बॉक्सेस बनाए। दूसरी जो है अमेजन में और यूट्यूब में उसकी फ़ोटो और जो सेल के जो तरीके होते हैं वो कर रही है, और वो सीड मनी जो है 3000 की आज 5000 रुपये हो गई। वो बच्चा साथ में अपना पढ़ाई भी कर रहा है, वो बिजनेस पर्सन नहीं बन रहा है, लेकिन उसके अंदर ना माइंड जो है वो कैसे धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, वो चीज़ दिखाई दे रही है। कोठियाल का आरोप है कि उत्तराखंड को बने हुए 21 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन यहाँ अपेक्षित विकास नहीं हुआ। प्रदेश के युवाओं के सामने पलायन के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। पहाड़ की जवानी और पानी आज पहाड़ के काम नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि किसी भी काम को पूरा करने के लिए नीयत साफ होनी चाहिए, लेकिन उत्तराखंड में दोनों ही दलों की नीयत में खोट है। इसीलिए कोठियाल ने कहा था कि दिल्ली मॉडल पर सवाल खड़ा करने के बजाय बीजेपी और कांग्रेस के नेता दिल्ली चलकर उनके साथ सरकारी स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक देखें तो बेहतर होगा। टीम न्यूज़ स्टेट। तो भाई इसके बाद और वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। सोशल मीडिया पर इस समय एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है जिसमें मुलायम सिंह यादव और मोहन भागवत का एक साथ देखे जा रहे हैं। और इस फोटो को लेकर कांग्रेस ने तंज करते हुए ट्वीट किया तो एसपी सांसद रामगोपाल बोले कि कांग्रेस शिष्टाचार भूल चुकी है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले एक तस्वीर आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है और इस तस्वीर पर सियासी टिप्पणियां भी हो रही हैं। इस तस्वीर में पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत एक सोफे पर बैठे हुए हैं। ये तस्वीर खूब वायरल हुई है। कभी यूपी में अखिलेश के एसपी के साथ आई कांग्रेस ने भी टिप्पणी करने में कोई चूक नहीं की। कांग्रेस ने ट्वीट कर तंज कसा है कि नई सपा में सा का मतलब संघवाद है। दरअसल ये तस्वीर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की पोती की शादी के कार्यक्रम की है, जहां मोहन भागवत और मुलायम सिंह यादव की मुलाकात हुई थी और शिष्टाचार भेंट थी। लेकिन कांग्रेस के तंज पर पार्टी के सांसद रामगोपाल ने पलटवार कर कहा कि कांग्रेस शिष्टाचार नहीं जानती, भारतीय संस्कृति नहीं जानती, वो कोई भी मायने निकाल सकती है। कांग्रेस लोग भारतीय संस्कृति से परिचित नहीं, हमें लगता भूल चुके हैं। इस तरीके का उनकी तरफ से क्यों आया, क्या मानते हैं सर? अरे वो जानते ही नहीं यहाँ की संस्कृति के बारे में कि सामाजिक कार्यक्रमों में और उसमें लोग सामने बैठते कि नहीं बैठते। बात निकली तो फिर सवाल जवाब शुरू हो गए। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, चुनावी मौसम में इस तरह की तस्वीर छपेगी तो सवाल उठेंगे।